हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो अपने को एक डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे, देखो कहीं ना कहीं पे एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट सेम है क्या, तो बहुत आराम से बता सकते हो। कैसे, यहाँ जैसे a लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, मतलब a b c x। वही देखो ए बी सी एक्स मतलब ए बी सी और माइनस एक्स लिखे हुए बिखरे पड़े, उन सबको क्या कर दो, समेट दो। सीधी सी बात है, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो, चाहे तीनों रो को ऐड कर दो। क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे मैं कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहा हूँ। और क्या चेंज कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। फिर सेम वैसे ही यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और सेम यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। समझ गए होंगे ये बात। तो उसके बाद यहाँ बचेगा देखो c b माइनस एक्स और a, यहाँ आएगा b a एंड c माइनस एक्स और इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को बाहर निकालोगे, कॉमन लोगे कहने का मतलब। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1। ठीक है, काम हो गया। यहाँ c b माइनस एक्स ए b a एंड c माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात तो क्या कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी जगह तो 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 0 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक ऑपरेशंस लगा रहा हूँ और फिर यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, 2 0 बना रहा हूँ। तो देखो कैसे बनाओगे, एक तो इसको 0 बना दो और एक इसको 0 बना दो। तो ये तो क्या है बेटा अपनी R2, तो R2 माइनस R1 कर दो और R3 माइनस भी R1 कर दो। देखो R2 में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, R2 माइनस R1, और R3 में भी चेंज कर दो, R3 माइनस R1। तो देखो R1 में तो कोई चेंज ही नहीं किया इसमें, तो ये तो ऐसे कैसे 1 C एंड B, 1 C एंड B। उसके बाद में R2 माइनस R1 करोगे तो ये 0। ठीक है, उसके बाद देखो B माइनस एक्स माइनस सी, समझ गए, B माइनस एक्स माइनस सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स माइनस सी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, समझ में आ रहा होगा कैसे, a माइनस बी। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, उसके बाद a माइनस सी, अरे R3 माइनस R1, तो a माइनस सी, और लास्ट में क्या आएगा, c माइनस एक्स माइनस बी, c माइनस एक्स माइनस बी, और इक्वल टू कितना है, 0 है। क्वेश्चन भूल तो नहीं गए ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ध्यान रखना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो या तो 0 माइनस एक्स, तो क्या हो गया, माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स। उसके बाद में यहाँ क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे। जैसे 1 क्या लोगे, एक्सपेंड किया, कहने का मतलब C1 क्या लोग, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब b माइनस एक्स माइनस सी इंटू सी माइनस एक्स माइनस बी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 0। क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो
ध्यान रखना इस x को 0 में मत भेज देना, कहीं बोले x 0 में गया। क्या होता है लास्ट में x की एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 और बाकी वैल्यू अपन यहां से भी निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस तो गया, ठीक है ना, माइनस की जगह तो ये x हो गया, समझ में आ गया ना, माइनस एक्स था तो क्या हो गया प्लस एक्स, माइनस तो 0 में गया। अब क्या करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो b को c से मल्टीप्लाई करने पर bc, b को माइनस एक्स से करने पर माइनस बी एक्स और b को माइनस b से करने पर माइनस बी स्क्वायर। माइनस एक्स को c से करोगे तो माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स, फिर उसके बाद माइनस एक्स को माइनस एक्स से करने पर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को माइनस बी से करने पर प्लस बी एक्स, माइनस सी को प्लस सी से करने पर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी को माइनस एक्स से करने पर प्लस सी एक्स और माइनस सी को माइनस बी से करने पर प्लस का बी सी। क्लियर मेरी बातें। उसके बाद देखो ये माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए को ए से करने पर ए स्क्वायर, ए को माइनस सी से करने पर ए सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी और माइनस बी को माइनस सी से करोगे तो प्लस क्या है माइनस बी इंटू माइनस सी तो प्लस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको माइनस को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया, इक्वल में कितना है 0 है, ठीक है। तो अब देखो x आ गया, यहाँ क्या आता है चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखो माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स ये कैंसिल हो गया, प्लस बी सी और माइनस बी सी ये भी कैंसिल हो गया। देखो क्या बच रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस ए बी ये रहा प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। मतलब प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मतलब सी ए, ठीक है। उसके बाद में और क्या बचा देखो माइनस सी एक्स और प्लस सी एक्स ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। प्लस बी सी आई गया प्लस ए सी आई गया प्लस ए बी आई गया, मतलब यही बचा है और इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया और बाकी ऐसे की ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 0, एक तो सॉल्यूशन ये आ गया और या फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये देखो माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर रूट लग जाएगा और प्लस से माइनस आ जाएगा। एक बार देखो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले मैंने इन तीनों को ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बना, इसको कॉमन निकाला तो 1 1 1 बना, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रखा और 2 0 यहाँ बना दी। उसके बाद में मैंने केवल एक्सपेंड किया मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में x इक्वल टू 0 आ गया। क्यों, क्योंकि x तो बाहर था ना और एक क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब आगे करते हैं अपन। अब तो क्या करना है अपने को, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई। ध्यान रखना इसको 2 पार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और इस तरीके से। तो मैं ये वाला जो पार्ट है ना इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग इधर नोट डाउन करते जाओगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। एग्जाम में अगर इतना भी छोड़ दोगे कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये, तो भी बहुत कम चांस है कि तुम्हारे नंबर कटेंगे, ठीक है ना, बहुत कम चांस है। लेकिन बेटा वो बहुत कम चांस है, ऐसे श्योर तो नहीं है ना कि मार्क्स कटेंगे नहीं। तो अब इसके लिए ध्यान रखना क्या करना है तुम लोगों को ये जो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना, इसको हटाना है। क्या करना है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो लिखा हुआ है इसको हटाना है। तो उसके लिए देखो क्या करोगे अलग से कि a प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यार ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें ए स्क्वायर भी आता है, बी स्क्वायर भी आता है, सी स्क्वायर भी आता है, ए बी भी आता है, बी सी भी आता है और सी ए भी आता है। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जानते हो ना? तो मैं वहां से क्या करूंगा, ए बी प्लस बी ए बी माइनस ये जो लिखा हुआ है ना माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एक पार्ट बना दिया और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से तो इसको ऐसे कैसे और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं किसकी वैल्यू उठा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो अपना जो आंसर गिवन है ना पीछे बुक में वो आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब क्या कर दो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसको ऐसे लिख दो 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू जीरो। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? इसकी वैल्यू निकालना। तो देखो ये तीनों साइड में चले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, तीनों साइड में जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, ये उस साइड में जाएंगे तो तीनों ही माइनस के हो जाएंगे तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और उसके बाद में ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये अपने फर्स्ट नंबर मान लो और ये अपने सेकेंड नंबर मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस और इसकी वैल्यू रख रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो वो क्या हो जाएगी? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो वो जो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, और फिर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ये 2 यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ गया होगा? ये 2 यहाँ आएगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 तो ये है और एक ये, तो कितने हो गए? 3 हो गए। समझ में आ गया? देखो 2a स्क्वायर है, अरे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर और 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3c स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूँ देखो x की वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आएगा? देखो 3a स्क्वायर, अरे 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। तो उस 3 को तो कॉमन ले लिया अपॉन में 2 और कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x की एक वैल्यू ये आएगी। ठीक है, क्या हो गया? देखो 2 और 1 कितना? 3, तो 3 अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो 0 है और x की एक वैल्यू क्या है? प्लस माइनस। ये 2 वैल्यू है, ध्यान रखना, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं और उसके बाद में मतलब यहाँ तक तो, और उसके बाद भी तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है तो अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को हटाना है। टेंशन मतलब जब अपन क्लास लेंगे तब तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को मैं बार बार रिवाइज करूंगा, रिवीजन क्लासेज भी लेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको रिवाइज करता जाऊंगा। कभी टेस्ट वगैरह लेऊंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन डालता जाऊंगा। तो घबराओ मत कि सर हम ये कैसे याद रहेगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे को केवल समझने की जरूरत है, याद कैसे रहेगा वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है ना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं बार बार रिवाइज करवाता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते रहना है ना, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक डिटर्मिनेट गिवन है ए प्लस बी ए प्लस 2b, ए प्लस 2b ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस 2b ए और इक्वल टू प्रूफ करना है 9
इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, सीधा बता देता हूँ कि इन तीनों को ऐड कर दोगे ना, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दोगे तो क्या बन रहा है 3a प्लस 3b बन रहा है। कैसे देखो a 3a b प्लस 2b 3b a 3a 2b प्लस b 3b a 3a b प्लस 2b इक्वल टू 3b। ऐसे ऐड करोगे तो भी वही 3a प्लस 3b बन रहा है, तो कैसे भी ऐड कर दो ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, कॉलम फर्स्ट में चेंज कर देता हूँ, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, तीनों को ऐड करोगे तो 3a प्लस 3b, तो इसको ऐसा लिख दूँ ना 3a प्लस b, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ भी 3a प्लस b और यहाँ भी 3a प्लस b, ठीक है ना। ए 3a प्लस 3b कैसे भी करो, 3a प्लस 3b, तो इसको ऐसे लिख दिया। बाकी ऐसे कैसे, a प्लस b a प्लस 2b, उसके बाद a प्लस 2b a प्लस b और a, फिर क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा और क्या होगा, तो 3a प्लस b कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है। यहाँ a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 2b a प्लस b एंड a। 3 बार एक आ रहा है तो 2 जीरो बना दो यार, इसको और इसको जीरो बना दो। कैसे बनाओगे, इसमें चेंज कर दो R2 में, R2 में कैसे चेंज करोगे, R2 माइनस R1, और R3 में भी चेंज कर दो यार, R3 माइनस R1 करके, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन में। डेल इक्वल टू वो 3 इंटू ए प्लस बी, तो ये रहा। कैसे, फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे 1a प्लस बी एंड a प्लस 2b, 1a प्लस बी एंड a प्लस 2b। यहाँ क्या कर रहे हो, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, ठीक है। अब देखो a और इसमें से माइनस करोगे इसको, तो माइनस a माइनस b, ये कट जाएगा और माइनस b बच जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस b। यहाँ क्या आएगा देखो a प्लस b, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस a माइनस 2b, माइनस a प्लस a गया, b माइनस 2b क्या होता है, माइनस b होता है, और क्या होता है तो माइनस b। उसके बाद देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0, ठीक है। a प्लस 2b माइनस a प्लस b करोगे तो b बचेगा, करके चेक कर लो, ठीक है। कैसे, a माइनस a तो कट जाएगा, 2b माइनस b क्या बचेगा b, और यहाँ माइनस करोगे तो a माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, a प्लस 2b, ये a में से इसको माइनस करोगे तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2b तो वो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लोगे यार। डेल इक्वल टू 3a प्लस b, इस 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस b को माइनस 2b से करोगे तो प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। और माइनस b को प्लस b से करोगे तो एक तो माइनस यहाँ आता है, और फिर माइनस b को प्लस b से करोगे तो माइनस b स्क्वायर, तो ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। डेल इक्वल टू 3a प्लस b और 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3b स्क्वायर आ गया आंसर। और क्या है, 3 3 जा 9 a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, यही क्या है अपना सॉल्यूशन है, यही अपने को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तो मुश्किल था ही नहीं, बहुत सिंपल था यार, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन तो अब तुम लोग, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ये बात दी हुई है कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अपने को प्रूफ करना है डिटर्मिनेट पी ए क्यू बी आर सी, क्यू सी आर ए पी बी, आर बी पी सी क्यू ए इक्वल टू पी क्यू आर इंटू डिटर्मिनेट ए बी सी ए बी सी ए। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान देना। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो अपने काम में आने वाली है, तो उस पर ध्यान देना। देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो गई ना। तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे ये 0 हो गया तो पूरा ही 0। और तब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का ये फॉर्मूला है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये जीरो, तब क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अब देखो ऐसा ही कुछ यहाँ दे रखा है कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, ये काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। तो देखो abc की जगह क्या दे रखा है, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो है, तब क्या होता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3pqr होता है। क्या होता है 3pqr। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। वैसे p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू 3pqr होता है, कब होता है अगर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अरे एबीसी की जगह पी क्यू आर लिख दोगे तो फॉर्मूला बढ़ जाएगा ना। तो जिसको ये बात नहीं पता सबसे पहले वो ये नोट डाउन करे, ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि अपने ये बात काम में आने वाली है कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू पी क्यू आर होता है। इस बात को ध्यान रख लेना। एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं समझ पाए तो एक बार इसको नोट डाउन करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो कैसे भी करोगे, जीरो वगैरह तो बन रहे नहीं है। क्या करोगे, पहले तो LHS ले लो और फिर क्या करोगे RHS लोगे, ठीक है ना। यहाँ जरूर 1 1 1 वगैरह बन जाएगा, तो यहाँ तो अपन सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS की बात कर लेता हूँ। तुम लोगों को तो क्या करना है, दोनों को एक्सपेंड करना है, यूनिक इक्वेशन है, सोल्व हो जाएगा। तो इसको LHS को मैं डेल के इक्वल मान लेता हूँ, डेल 1 के इक्वल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, PA QB RC QC RA PB RB PC और QA। अगर तीनों को ऐड वगैरह करोगे तो सेम नहीं बन रहा है यार, है ना। तो क्या करना है, एक्सपेंड ही करना है, लास्ट ऑप्शन यही मिलेगा तुम लोगों को। तो क्या करोगे, देखो इस रो के अलोंग कर दें, तो PA को लिया, PA को लोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो क्या होगा, RA मल्टीप्लाई होगा QA से, तो A को A से करने पर तो A स्क्वायर और RQ, ठीक है, या फिर QR माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो P को P से करने पर P स्क्वायर और B को C से करने पर BC, तो क्या हो जाएगा BC इंटू P स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, अरे एक्सपेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, QB, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, क्या बचेगा QC इंटू QA। तो QC को जब QA से मल्टीप्लाई करोगे तो AC और Q इंटू Q स्क्वायर, तो AC Q स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो B को B से करने पर B स्क्वायर PR, B स्क्वायर PR, ठीक है, प्लस RC लोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। QC को PC से करने पर C स्क्वायर QP, C स्क्वायर QP या PQ माइनस, ठीक है, समझ गए ना, ये कैंसिल हो गया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R को R से करने पर R स्क्वायर AB या फिर AB इंटू R स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो डेल वन इक्वल टू मल्टीप्लाई करो बेटा, P और A को A स्क्वायर से करने पर A क्यूब QR, तो क्या आ जाएगा A क्यूब PQR, A क्यूब PQR, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा, PA को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, P को P से करने पर P क्यूब ABC, ठीक है, तो माइनस P क्यूब ABC, क्लियर। फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो Q को Q से करने पर Q क्यूब और फिर वही ABC, तो Q क्यूब ABC और फिर माइनस और माइनस प्लस B क्यूब PQR, ठीक है। B को B से करोगे तो B क्यूब PQR, RC को इससे करोगे तो C को C से करने पर C क्यूब PQR, तो प्लस C क्यूब PQR, और उसके बाद में प्लस माइनस तो माइनस ABC R क्यूब, ABC R क्यूब, ABC R को R से करने पर R क्यूब। तो डेल वन देखो, अब क्या कर रहा हूँ, देखो एक तो A क्यूब PQR, मतलब ये जो PQR वाले इनको तो एक साथ लिख रहा हूँ, मतलब PQR कॉमन लिया तो क्या बचेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ये PQR यार अपने को बाहर चाहिए भी था अलग से, ठीक है। तो A क्यूब को यहाँ से देखो PQR कॉमन लिया तो यहाँ तो A क्यूब, यहाँ B क्यूब और यहाँ C क्यूब बचेगा। फिर क्या बचा, माइनस ABC कॉमन ले लोगे, माइनस ABC, तो यहाँ क्या बचेगा P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब, ठीक है। माइनस ABC कॉमन लोगे तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब। अब देखो अपन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि
P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है तो P क्यूब प्लस आर क्यूब, P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3PQR हो जाएगा। बताया था ना तुम लोगों को। क्या कर रहा हूँ, इसको भी PQR में बदल रहा हूँ और फिर PQR दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे यार, ठीक है। तो P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3PQR हो जाएगा। बस ये बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, ठीक है। तो डेल वन देखो, डेल वन क्या होगा PQR A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ABC और P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की जगह क्या लिख दिया 3PQR। अभी समझाया था तुम लोगों को। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार मेरे को PQR तो बिल्कुल बाहर चाहिए, तो मैं इसमें से क्या करूंगा PQR को बिल्कुल बाहर ले लूंगा और फिर बची हुई टर्म को लिख दूंगा। तो डेल वन इक्वल टू PQR कॉमन आ गया तो क्या बचा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब और माइनस 3ABC यहाँ फॉर्मूला मत लगा ले, लग जाना A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का लगा दो। समझ में आ गया ना। PQR बाहर आ गया तो क्या बचा 3ABC बच गया। ये तो LHS हो गया। अब ऐसे ही क्या करना है तुम लोगों को, RHS को सोल्व करना है। तो RHS क्या है देखो, इसको डेल टू मान लेते हैं। PQR ABC CAB BCA। तो चाहो तो क्या करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा और उस तरीके से कर लो, या फिर यार डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो PQR A को ले, A ले होगे तो ये कैंसिल, A को A से करने पर A स्क्वायर माइनस BC, ठीक है। फिर माइनस B ये कैंसिल तो CA माइनस B स्क्वायर और प्लस C तो ये कैंसिल C स्क्वायर माइनस AB। इसको सॉल्व कर लो। या तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा यार, नहीं दिख रहा होगा तो तुम लोग वैसे ही समझदार हो। PQR देखो, A को A से करने पर A क्यूब माइनस ABC, ऐसे माइनस BCA या माइनस ABC, माइनस B को करोगे माइनस B को B स्क्वायर से करने पर प्लस B क्यूब, C को C से करने पर C क्यूब, C को C स्क्वायर से करने पर माइनस ABC, ठीक है ना। C को AB से करोगे तो ABC। उसके बाद में तो एक छोटी सी लाइन लिख रही है कि PQR तो बाहर है ही, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब और ABC ये तीनों माइनस के, तो माइनस का 3ABC। इस तरीके से ये क्या आ गया अपने पास में डेल टू आ गया, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया और इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन देखो देखते ही समझ में आ जाएगा एग्जाम में, अगर तुम लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो कौन सा क्वेश्चन है। हो सकता है लास्ट वाली लाइन तुम लोगों को दिख रही नहीं हो, तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को समझ में आ गई होगी 100%। मैं श्योर हूँ कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों को किस तरीके से इसको प्रूफ करना है। इसके बाद में जो अपना क्वेश्चन नंबर 24 है ना, वो ऑलरेडी अपना करवाया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने तुम लोगों को करवा दिए थे जब कुछ एक एग्जांपल्स करवा रहा था उस टाइम पे। तो इस तरीके से अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में अपन इस चैप्टर के कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।